दोस्तों अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो इस स्टॉक ने लोगों को आईपीओ के समय मायूस किया। स्टॉक की प्राइस नीचे आई, लेकिन उसके बाद में जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो ये एक तरफा दौड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया। और अगर आपको ध्यान होगा तो जिस दिन आईपीओ आया था उसी दिन मैंने आपको वीडियो बना के कहा था 12 बजे के टाइम में ही कि इसमें से आप एग्जिट ना हो, लॉस बुक ना करें, इसकी प्राइस बिल्कुल बढ़ेगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसकी प्राइस बहुत ही अच्छी बढ़ी क्योंकि वाकई में कंपनी मार्केट लीडर है एडिबल ऑयल के सेक्टर में। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। तो क्या इस समय एंट्री की जा सकती है? क्या आने वाले समय में अदानी विल्मा लिमिटेड हमें शानदार रिटर्न दे सकता है? वैसे इसके टारगेट तो बहुत ऊपर के हैं, तो क्या वो टारगेट आ सकते हैं और बाजार की क्या संभावना बन रही है, तो इन सारी बातों को समझेंगे। और अदानी विल्मा लिमिटेड का आगे का कारोबार कैसा रह सकता है, इसके फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं और कंपनी के कारोबार में कितनी वृद्धि हो सकती है, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और आने वाले समय के इसके टारगेट भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक 755 पर क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे हमने 1.29% की तेज़ी देखी। तो ये तेज़ी काफ़ी कम है क्योंकि बाजार में हमने लगभग 1000 पॉइंट की बड़ी तेज़ी देखी। अब इतनी बड़ी तेज़ी के सामने लगभग 1.29% की तेज़ी ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है, लेकिन फिर भी ये देखें तो गिरावट थम चुकी है। और यहाँ पे लगातार स्टॉक के दौड़ने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल भी 181% का बम्पर रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 268 के आसपास स्टॉक था। तो 6 मंथ के हिसाब से भी जिसने भी निवेश किया उसको अभी फिलहाल 36% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 552 के आसपास स्टॉक था। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। जिसने 1 मंथ के हिसाब से निवेश किया उसको भी फिलहाल 11% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। 676 के आसपास स्टॉक था, तो लगातार इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन जिसने 5 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल अभी 5% की लॉस हो रही है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि लगातार स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब इसकी हाई देखें तो 878 की, वहाँ से स्टॉक नीचे आया, लेकिन इसकी लो 227 की भी है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो स्टॉक का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है पिछले एक साल में। अब जैसे कि कंपनी का Q2 का टाइम पूरा हो चुका है, जल्दी हमारे सामने Q2 का रिजल्ट होगा। इस बार रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है, क्योंकि आप देखें तो कंजम्पशन काफ़ी अच्छा रहा इस बार और मानसून भी नॉर्मल रहा। इस हिसाब से देखें तो बिल जो इस समय का जो रिजल्ट है वो काफ़ी शानदार रहने की तो संभावना नहीं है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में इस समय दबाव था, लेकिन रिजल्ट पिछली बार से थोड़ा सा अच्छा होने की संभावना बिल्कुल बन रही है। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कंपनी के लोगों के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी है। यानी जो सेबी का लॉ है उसके हिसाब से कंपनी से संबंधित जितने भी लोग हैं, चाहे प्रमोटर हो या बोर्ड के सदस्य हो या फिर एम्प्लॉयज़, अब कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। उसके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद हो चुकी है और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 40 आवर्स के बाद में ही वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो फिलहाल ये ट्रेडिंग विंडो बंद हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर देखें तो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से बाई की कॉल दी गई है और उनकी तरफ से जो टारगेट रखा गया है वो काफ़ी शानदार है, यानी 949 का उन्होंने टारगेट दिया है। फिलहाल इसका मार्केट कैप देखें तो अभी 98,145 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। यानी अगर आप देखें तो मार्केट कैप नीचे आया, मतलब 1 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप से फिर से थोड़ा नीचे स्लिप हो गया, क्योंकि प्राइस भी नीचे आई है। ऊपर के लेवल से देखें तो 100 रुपीज़ नीचे आई है। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि इस लेवल से 27% की बढ़त तो आराम से इसमें देख ही सकते हैं हम। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि Q3 में जो एडिबल ऑयल है उसकी डिमांड शानदार तरीके से बढ़ सकती है। इसके पीछे वजह है फेस्टिवल सीजन जो लगातार अब शुरू हो चुका है। कंपनी ने 2021-22 में कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया। इसके पीछे वजह थी कि कोविड की वजह से फेस्टिवल सीजन हम नहीं मना पाए और लगभग सारे लॉकडाउन भी लगे हुए थे। उस वजह से अगर आप देखें तो लॉकडाउन और सेमी लॉकडाउन ने 2 साल पूरा हमारा जो फेस्टिवल सीजन पूरा का पूरा उसी में चला गया। किसी भी तरह से जो गैदरिंग नहीं हो पाई, कोई फंक्शन नहीं हो पाए, और इस वजह से देखें तो उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है एडिबल ऑयल के सेक्टर में, और इस वजह से कंपनियों ने दबाव भी झेला है। जैसे अगर आप देखें तो ये मार्केट लीडर है और इसका जो फॉर्चून ब्रांड है काफ़ी पॉपुलर है, और ऐसे में फेस्टिवल सीजन का फ़ायदा होगा और इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है इस बार। वैसे इंडिया की अगर बात करें तो पर कैपिटा एडिबल ऑयल की जो कंजम्पशन है वो मात्र 17 लीटर की है पर ईयर की, जबकि इसके अगर सामने देखें तो श्रीलंका में 28 लीटर का कंजम्पशन होता है, चाइना 27 लीटर का कंजम्पशन करता है और पाकिस्तान 25 लीटर्स का पर ईयर कंजम्पशन करता है। तो उस हिसाब से देखें तो इंडिया में तेल की खपत काफ़ी कम है। जैसे कि कंपनी व्हीट फ्लोर मार्केट में भी काम करती है, इनका फॉर्चून आटा भी है। तो इस बार जैसे कि देखें तो पिछले साल जो गेहूं की प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसके पीछे सीजन जिम्मेदार थी, और जो मानसून भी सही नहीं था। उस हिसाब से देखें तो जो गेहूं की प्राइस बढ़ी, इस वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ी। लेकिन अगर आप देखें तो फूड बिजनेस फिलहाल इनका 5% से भी कम है, तो उसका रिवेन्यू में ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला।
यहाँ पे कंपनी फोकस करी है अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, नए नए सेक्टर और नए नए सेगमेंट में एंट्री कर रही है। यहाँ पे देखें तो कंपनी आने वाले समय में देख सकते हैं कि जैसे होटल, रेस्टोरेंट और कैफ़े में भी अपने जो है प्रोडक्ट डायरेक्ट सप्लाई करने की शुरुआत कर चुकी है और बहुत तेज़ी से अपने सप्लाई चेन को मजबूत भी कर रही है। और एडिबल ऑयल के लिए भी बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है और लगातार बहुत सारे एक्वेशन किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कोहिनूर ब्रांड्स को भी उन्होंने एक्वायर किया। इस तरह से राइस के मामले में भी कंपनी नंबर 1 बनने की कोशिश में आगे बढ़ रही है। कुल मिला के ये सारी बातें ये जो अदानी विलमार को दूसरों से हटके साबित करती है। कंपनी ने बूंदी राजस्थान में एक फ्लोर प्लांट भी इस्टेब्लिश किया है, जो आप देख सकते हो दिसंबर 2022 से ऑपरेशनल मोड में आ जाएगा और वहाँ से भी इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो कंपनी ने गुना मध्य प्रदेश में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। यह एडिबल ऑयल और फूड प्रोडक्ट दोनों के लिए काम करेगा और इस प्लांट के माध्यम से अगर देखें तो इनके प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। और ये प्लांट जो लगाया इन्होंने, ये प्लांट फाइनेंशियल 2023 के Q3 तक बिल्कुल ऑपरेशनल मोड में आ जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो गुना में एक तरह से राइस बेल्ट है और दूसरे एग्री प्रोडक्ट भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं और इस वजह से इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। यानी ये उसी लोकेशन के ऊपर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा चुके हैं और इस वजह से आने वाले समय इनका एडिबल ऑयल, इसके अलावा राइस और सोयाबीन और दूसरे जितने भी प्रोडक्ट है उनका आराम से वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा और इसका फ़ायदा भी कंपनी को पूरी तरह से मिलने वाला है। दूसरा एक और कंपनी का ओले केमिकल्स का जो प्लांट है वो भी फाइनेंशियल 2023 के Q1 तक ऑपरेशनल मोड में शुरू हो जाएगा। 50% से लेकर 60% की और वृद्धि हो जाएगी और बिजनेस इनका और तेज़ी से बढ़ेगा। तो इनका जो आने वाले जो CAGR है उसमें भी 11 से लेकर 12% की बढ़त देखने को मिल सकती है आने वाले सालों में। आने वाले 22 से लेकर 2025 के बीच में कंपनी के रिवेन्यू में CAGR देखें तो कम से कम 12.2% की और बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी 76,511 करोड़ तक वो पहुँच सकता है। आप देखें इसमें तो फाइनेंशियल 2025 तक इनका जो एडिबल ऑयल है उसके CAGR में 7.8% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो 56,927 करोड़ तक जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इनका फूड बिजनेस देखें तो फाइनेंशियल 2025 तक उसमें 37.7% की और बढ़त देखने को मिल सकती है, जो 6,837 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर कंपनी का दूसरा एसेंशियल रेवेन्यू देखें तो उसमें 27.2% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जो 12,747 करोड़ तक पहुंच सकता है फाइनेंशियल 2025 तक। तो कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसके हिसाब से अगर देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का जो CAGR है वो उसमें 18.9% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जो आने वाले समय में 2,990 करोड़ तक पहुंच सकता है। और इस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी का बिजनेस तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये लगातार बढ़ेगा और लगातार कंपनी अपने बिजनेस को एक्वायर करने की कोशिश भी कर रही है। और जिस तरह से कंपनी का जो मॉडल है वो काफ़ी मजबूत है, कंपनी पैकेज फूड बिजनेस में भी आगे एंट्री कर रही है और नए ब्रांड अपने साथ में जोड़ रही है, बड़े बड़े पॉपुलर ब्रांड को भी एक्वायर कर रही है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये आने वाले समय में इंडिया की नंबर 1 FMCG कंपनी अदानी विल्मर लिमिटेड को बना सकती है। तो ऐसे में आपको इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए। और वैसे यहाँ पे देखें तो इन्होंने जो टारगेट दिया है 24 मंथ का, ये 949 का है और मेरे हिसाब से जो मैंने टारगेट रखा है 5 ईयर के लिए वो 4,000 रुपीज़ का है, वो बिल्कुल आ सकता है। तो आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इसमें निवेश कर लेना चाहिए। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। फिलहाल मार्केट कैप 98,191 करोड़ रुपीज़ का है, करंट प्राइस इसकी 756 की है, इसका लो 221 का और इसका हाई 878 का है। स्टॉक का P 121 का है, इसकी बुक वैल्यू 56.8 है और इसका ROC 20% है और इसका ROE 15.5% है, फेस वैल्यू 1 है। तो आप देख सकते हो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। अब पिछले 3-4 साल के इसके परफॉर्मेंस देखें, यानी फाइनेंशियल ट्रेंड को चेक करें तो आप देख सकते हो 2019 में इनका 28.92 करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू था और उस समय इनको प्रॉफिट हुआ था 0.38 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। अब 2020 में यहाँ पे इनका रेवेन्यू बढ़ के 29.77 थाउजेंड करोड़ रुपये तक पहुँच गया और इनको प्रॉफिट मिला 0.46 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का। 2021 की बात करें तो इनका रेवेन्यू बढ़ते हुए 37.19 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और इनको प्रॉफिट बढ़ते हुए 0.73 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2022 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ते हुए 54.39 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और इनका प्रॉफिट बढ़ते हुए 0.80 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो 2019 से भले ही कोविड काल भी बीच में आया, उसके बावजूद भी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इसका मतलब कंपनी बिल्कुल प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रही है और आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न भी ये स्टॉक दे सकता है। फिलहाल स्टॉक ASM लिस्ट में शामिल नहीं है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, स्टॉक ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, तो एंट्री आपको कर लेनी चाहिए। अगर हम इसके पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो अदानी विल्मर लिमिटेड ने दूसरे FMCG सेक्टर से काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अदानी विल्मर लिमिटेड ने 29.27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान अगर देखें तो BSE सेंसेक्स में 8.30% की हमने तेज़ी देखी है और BSE FMCG सेक्टर ने 17.32% की तेज़ी दिखाई है। तो विनर बिल्कुल आपको अदानी विल्मर दिखाई देगा।
1 मंथ के हिसाब से देखें तो अदानी विलमार ने 10.5% की तेज़ी दिखाई है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में हमने 0.94% की गिरावट देखी है और बीएसई एफएमसीजी सेक्टर में 3.47% की तेज़ी देखी है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि अदानी विलमार लिमिटेड की बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमने देखा है। अगर हम इसकी रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी है। मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ईपीएस स्टर्न इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की जो एवरेज कही जाएगी, लेकिन बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है जो बहुत ही शानदार। इसके अलावा प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक में भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, तो बहुत ही शानदार रेटिंग है और बिल्कुल इसमें निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।